हमारे राज चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है। चींटी के भी पर निकल आए। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रैवनकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रैवनकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद कोई यह न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। रंग रसिया, रंग रसिया। रवि चटा, रवि चटा, रवि चटा, रवि चटा। सब कुछ खत्म हो गया। महाराज नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ महाराज। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने सोचा नहीं। तो सोचो। एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। और ये राज्य दो राजाओं के लिए बहुत छोटा है। राजा रवि वर्मा, मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज। आपने मुझे मेरी दुविधा से मुक्त कर दिया। राजा से रंग एक ही पल में, जैसे वो सब एक सपना था। काश हम अपनी जिंदगी बदल सकते। अगर हम बंबई नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। माधवराव जी अब बड़ौदा स्टेट के दीवान थे और उन्होंने हमें बंबई बुला लिया। वेलकम टू बॉम्बे रवि। उम्मीद है बंबई तुम्हें रास आएगी। इसे अपना ही घर समझो। मैं आपका बहुत आभारी हूं दीवान साहब। मुझे तुम्हारी कला भी पसंद है और कलाकार भी। पता नहीं अब वो कलाकार जिंदा है भी या नहीं। चिंता मत करो, हम इतनी आसानी से उस कलाकार को मरने नहीं देंगे। बंबई सपनों का शहर है। यहां काबिल इंसान की कद्र होती है। मुस्कुराओ अब और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। सदाशिव
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते देहि देवी सौभाग्यं आरोग्यं देहि देवी क्या है? पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार? क्या है तुम्हारी कला? लड़कियों को घूरना, उनका पीछा करना, शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। खूब समझती हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। सिर्फ एक थप्पड़ के लायक हो तुम, बेशर्म। बस, मुझे लगा था कि तुम मेरी कला को जगा पाओगी, पर मुझसे भूल हुई। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो बेहद सुंदर हो। न जाने कितने चाहने वाले तुम पे मरते होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। जवानी के साथ ये भी ढल जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी हमेशा। बक्कू भाई, छोटी भी तो अब बड़ी होने लगी है। अरे कुछ सोचा है उसके बारे में कि नहीं? माँ मर गई, इन दोनों को मेरे गले डाल गई। अब अगर मौसी हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बात शुरू कर, देखते हैं। कहाँ गई थी तू? अरे तुम जानते थे मैं आऊंगी? जैसे स्वर्ग से। बताया नहीं? तुम्हें पता था मैं आऊंगी। प्रेरणा की तरह। हम सरस्वती से शुरू करेंगे। ज्ञान और कला की देवी। आइए। अब मान लो कि तुम एक देवी हो। मुझे क्या पता देवी कैसी होती है? बिल्कुल, ये महसूस कराना मेरा काम है।